नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, गवर्नमेंट किसी न किसी योजना पे कुछ ना कुछ सब्सिडी देती है, यानी छूट देती है, तो उस छूट का हम लोग लाभ कैसे ले सकते हैं या उस योजना का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि आपको पता होगा, मुख्यमंत्री लघु योजना यानी मॉनिटरिंग योजना जो है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत कृषकों को सिंचाई के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। यानी जो कृषक यानी जो किसान लोग होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल नलकूप की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो उसको सब्सिडी यानी अनुदान पर दिया जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इसका पेमेंट आपको पूरा पहले पेमेंट लगाना होता है। इसके बाद जो अनुदान होता है वो आपके संबंधित बैंक खाता में आ जाता है। यानी जो बैंक खाता आप इसमें ऐड करेंगे, उसी बैंक खाता में आपका जो अनुदान है यानी जो आपकी छूट है उसको भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस 50 से 60 दिन के अंदर का होता है। इस योजना के तहत उथले, मध्य गहरे और अत्यधिक गहरे नलकूप बनाए जाते हैं। इस योजना का मकसद कृषकों को सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। यानी किसान लोग जो होते हैं, उनको सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत बोरिंग, पंप सेट और पंप हाउस पर अनुदान दिया जाता है, जिसके तहत आप अपना बोर करवा के उस पर एक पंप सेट लगवा सकते हैं और एक अच्छा अनुदान भी आप पा सकते हैं। इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आपके पास कौन सी पात्रता होनी चाहिए, आपके पास कितनी भूमि होनी चाहिए, या फिर इसमें लगने वाली डीडी आप कहां से बनवाएंगे। मैं इसमें A to Z सारा प्रोसेस बताऊं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो आपके समझ में फिर ना आए कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना और वहाँ पर टाइप करना है MIUP.online.in। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ऊपर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइड मोड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उस पर लिखा होगा आवेदक यूजर, तो आपको आवेदक यूजर वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिस पे लिखा होगा आवेदक खाता बनाएं। तो आपको जिसका खाता बनाना है, यानी जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उनका आधार संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद कन्फर्म आधार संख्या फिर से आपको दोबारा यहाँ पर फिल कर देना है। उनका एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और उसी पर कन्फर्म पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद आवेदक का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये कैप्चर को जो कहते हैं यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद खाता बनाए वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप खाता बनाए वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है यानी तो आपका सक्सेस कर दिया गया है, यानी जो आपका खाता है वो यहाँ पर बना दिया गया है। इसके बाद आपको फिल फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको योजना का नाम चूज करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद पिता का नाम चूज करना है और यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लिंक सेलेक्ट करना है। आधार नंबर आपको फिल रहेगा पहले से, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना और डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से यहाँ पर डली होगी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक राशन कार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप योजना के नाम में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है उथले नलकूप, दूसरा है मध्य नलकूप, गहरे नलकूप, तीसरा है गहरे नलकूप और चौथा पंप सेट वाटर टैंक हाउस है और पांचवा जो है वो ब्लास्ट कूप है। तो अगर आपका वाटर लेवल 30 से 40 फीट में है तब आपको उथले नलकूप को सिलेक्ट करना है। अगर उससे ज़्यादा है तो मध्य गहरे नलकूप को, अगर 150 के आसपास है तो अब आपको गहरे नलकूप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मध्य गहरे नलकूप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पत्राचार का विवरण देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आपका अपना एड्रेस डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, यानी राज्य आप किस राज्य के निवासी हैं। अब नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर नलकूप स्थल का विवरण देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपने यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, आप किस गांव के निवासी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर राजस्व गांव सेलेक्ट करना है। इसके बाद न्याय पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं पता है तो अब आपको ये छोड़ भी सकते हैं। पूर्व मजरा की बात की जाए तो आपको यहाँ पर अपना मजरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको खसरा नंबर आपको डालना है अपना। आपको खासकर यह ध्यान रखना है कि जिस भी ऑप्शन में यहाँ पर स्टार का चिन्ह बना हुआ है उस ऑप्शन को आपको भरना बहुत ज़रूरी है। खसरा नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर खसरा खतौनी की एक फ़ोटो अटैचमेंट करना है। इसके बाद लाभार्थी का यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है, आधार की फ़ोटो यहाँ पर एक लगाना है और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर की एक फ़ोटो कॉपी यहाँ पर लगाना है।
जो कि 100 KB की होनी चाहिए। और आधार कार्ड की बात की जाए तो 200 KB की होनी चाहिए। अगर लाभार्थी की फ़ोटो की बात की जाए तो वो भी 100 KB की होनी चाहिए। और खसरा खतौनी की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी 200 KB की होनी चाहिए, यानी इससे अधिक KB की नहीं होनी चाहिए। KB का मतलब है यानी फ़ोटो का साइज, यानी फ़ोटो की जो साइज है ना वो KB में होनी चाहिए, MB में नहीं होनी चाहिए। और KB में वो भी 200 KB के अंदर होनी चाहिए, 100 KB के अंदर होनी चाहिए। जो फ़ोटो जिस KB के अंदर मांगा है उतने KB का ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपकी फ़ोटो सेलेक्ट नहीं की जाएगी। अगर बैंक विवरण की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है, यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या डालना है और यहाँ पर आपको अपनी पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपको एक अन्य विवरण मिलेगा, तो अन्य विवरण में आप देखेंगे तो सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि, यानी आप जहाँ पर अपना नलकूप लगवा रहे हैं, यानी अब जहाँ पर अपना आप बोरिंग करवाना चाहते हैं वहाँ पर आपकी कुल ज़मीन कितनी होगी जिसको आप अपने बोर से सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि अन्य की, यानी और वहाँ पर कितने लोगों की ऐसी भूमि है, यानी कितने हेक्टेयर में वहाँ पर भूमि उपलब्ध है जिसकी आप और सिंचाई करेंगे दूसरे लोगों की। यहाँ पर किसान की श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेना है। किसान श्रेणी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, लघु कृषक, सीमांत कृषक और सभी श्रेणी के कृषक। तो आप जिस कृषक से आते हो, लघु कृषक, सीमांत कृषक, उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बोरिंग से जल निकासी का प्रस्तावित व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्या लगवाना चाहते हैं, मतलब आप अपना बोरिंग सिस्टम कैसा लगवाना चाहते हैं। अगर आपको सोलर समरसेबल पंप सेट चाहिए तब आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप लाइट वाला समरसेबल लगवाना चाहते हैं तब आप थर्ड ऑप्शन वाले को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य गहरे नलकूप पर अन्य संसाधन है तो इच्छुक, यानी आपको जो पाइप की साइज है वहाँ पर आपको क्या पाइप की साइज चाहिए। तो अधिकतर हमें यहाँ पर 110 mm ही अपना सेलेक्ट करना है। जो पाइप का साइज होता है 110 mm यानी 4 इंच का अधिकतम, हम यहाँ पर 4 इंची बोर ही हमें मिल सकता है, यानी हम 4 इंची पानी के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे अधिक के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वेक्षण कार्ड है तो DD चालान, यानी यहाँ पर आपको एक 1500 रुपये का चालान बनवाना होगा जो कि आप अपने नज़दीकी जो आपका सिंचाई लघु सिंचाई विभाग है वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको DD का चालान नंबर डालना पड़ेगा। DD यानी आपने किस दिनांक को बनवाई थी उसका यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा। जो DD के चालान की राशि होगी वो 1500 रुपये होगी और यहाँ पर आपको DD की एक फ़ोटो अटैचमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हल्का नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर उद्घोषणा है जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर उद्घोषणा दिया हुआ है तो आप उद्घोषणा में देखेंगे पहला ऑप्शन जो है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो लिखा है मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु योजना सिंचाई के अंतर्गत मध्य गहरे नलकूप का पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया। अगर आपने इससे पहले कोई लाभ नहीं लिए हैं तब आपको इसको क्लिक करना है। अगर लिया है लाभ तो आपको इसको क्लिक नहीं करना है। अगर 2B की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अंतर्गत नहरें, जलकूप अथवा उथले नलकूप का पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया है। अगर आपने इसका पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया है तब आपको ऊपर वाले ऑप्शन 2 मतलब जिसमें 2A लिखा है उस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगर 2C की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत नलकूप अथवा उथले नलकूप का पूर्व में लाभ लिया है किंतु पूर्व योजना में डिफाल्टर नहीं हूँ, मेरे द्वारा ऋण का पूर्व भुगतान कर दिया चुका है अथवा नहीं लिया। यानी आप लोग अगर इस योजना का लाभ लिए थे और जो उसमें ऋण था अगर आपने उस ऋण को चुका दिया है और फिर से आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तब आप इस कॉलम को क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको छोड़ देना है। 3A की बात किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं उद्यान विभाग कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ लेना चाहता हूँ। ये तो मैंने कृषि विभाग से पोर्टल पंजीकरण कर लिया है। अगर आपने कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का कोई भी लाभ लिया है तब आपको यहाँ पर आवेदन संख्या डालना है और यहाँ पर आपको एक टिक में क्लिक कर देना। अगर नहीं लिया तो आपको सिंपल छोड़ देना है। इसके बाद 3B की बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना से सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित कराना चाहता हूँ। इस हेतु मैंने किसी विभाग से पोर्टल पर आवेदन कर लिया। अगर आपने सौर ऊर्जा से संबंधित
पंप के लिए आवेदन किया है, तब आपको इस कॉलम को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आवेदन संख्या डाल देंगे। अगर नहीं लिया तब आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि आप जो लाभ ले चुके हैं गवर्नमेंट से, अगर वो लाभ इसमें दिखाई दे रहा है तब आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको अन्यथा छोड़ देना है। चौथा है, मेरे द्वारा प्रस्तावित स्थल से 300 मीटर के आसपास कोई मध्य गहरा नलकूप स्थित नहीं है। इसमें अगर आप जहां पर आप बोरिंग सिस्टम करवाना चाहते हैं तो उस दायरे में, यानी उसके 300 मीटर के दायरे में कोई भी नलकूप की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी वहां पर दूसरा बोर नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर की बात की जाए तो मेरे द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त कुल हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। यानी अगर आप अपने अलावा आपने ऊपर जितनी भी भूमि शो की है, मतलब जितनी भूमि आपने वहाँ सिस्टम में अभी दायर किया है कि मैं इतनी भूमि की सिंचाई करूँगा, अगर आप उसको करेंगे तब आपको सिलेक्ट करना, नहीं तो आपको अनटिक कर देना है। 6 नंबर में, मेरे द्वारा प्रस्तावित मध्य गहरे नलकूप स्थल के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले निर्धारित कृषक अंश डीडी चालान के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करा दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको फॉर्म को फिल करने के बाद सिंचाई विभाग से डीडी बनवाए हैं 1500 रुपये की, उसके साथ लगा के आपको उस कार्यालय में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर 7वें नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इस योजना हेतु शासन विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का तथा शर्तों का पालन करूंगा। तब आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद आप हल्का नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपने जितने भी अटैचमेंट अभी लगाए हैं, फ़ोटो वगैरह आपको सारी दिख जाएगी। खसरत कापी, बैंक की कापी। आप हल्का और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो दिखाई देगा, आवेदक के हस्ताक्षर दिखाई देंगे और डीडी कॉपी दिखाई देगी। आप इसको जिस फॉर्मेट में सेट करेंगे उसी फॉर्मेट में आपको ये दिखाई देगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड की कॉपी दिखाई देगी। और हल्का आप नीचे आएंगे तो ये दोनों कॉलम को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव वाले में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यह योजना मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप बनाने में मदद की जाती है। इस योजना के तहत उथले, मध्य गहरे और गहरे नलकूप बनाए जाते हैं। उथले और मध्य गहरे नलकूप इस योजना के तहत छोटी रिंग मशीनों से 31 मीटर से 60 मीटर गहरी नलकूप बनाए जाते हैं। गहरे नलकूप इस योजना के तहत 60 मीटर से ज़्यादा गहराई के नलकूप बनाए जाते हैं। इन नलकूपों को बनाने के लिए हैवी रिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको myuponline.in पर क्लिक सर्च करके आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज आपका आधार कार्ड, खसरा खतौनी और फोटो है। पंजीकरण करने के बाद आपको विकास खंड स्तर पर लघु सिंचाई विभाग जो है बना हुआ है, वहाँ पर आपको जाकर इसके पात्रता की सत्यापन जाँच करानी पड़ेगी और ये फॉर्म आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे आप सारे फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसको आपको संभाल के रखना होगा। इसके बाद एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। इसके बाद डीडी के साथ उस फॉर्म को लगा के आप नज़दीकी लघु सिंचाई योजना कार्यालय में जाकर इस फॉर्म को जमा कर देंगे। इसके बाद जैसे आपका फॉर्म में आपका नाम आएगा, आपको आपके मोबाइल नंबर से सूचित कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस पूरा 50 से 60 दिन का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।